सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैशटैग टीबीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के सुपर क्रैश कोर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए पंत जी द्वारा लिखित कविता भारत माता को देखते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी कवि उस समय का वर्णन कर रहा है जब अंग्रेजों का अत्याचार तो हो ही रहा था, लेकिन भारत के किसान जो हैं वो सूदखोरों और जमींदारों के अत्याचार से भी बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए थे। वही कवि कह रहा, भारत माता ग्रामवासिनी। भारत को सब कोई कहता है कि भारत गांव का देश है। भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। तो इसलिए कवि कह रहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता कहाँ पे है? गाँव में बसती हैं। खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सांच। जो खेतों में जो हरे भरे फसल हैं वो हमारे किसानों की देन है, लेकिन हमारे जो अन्नदाता हैं वो हमको अन्न प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वे कैसे हैं? वे क्लांत हैं, दुखी हैं, मलिन हैं, क्योंकि सूदखोरों के द्वारा और साहूकारों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उनको उनकी कीमत सही मात्रा में नहीं दी जा रही है। गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। कवि कल्पना कर रहा है। पंत जी ऐसे भी बहुत ही कल्पनाशील कवि हैं। वह कह रहे हैं कि गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। जो गंगा जमुना में जो जल बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो उन्हीं किसानों की व्यथा रूपी आंसू बह रहे हैं। यानी गंगा जमुना के जो जल हैं वो किसानों के आंसू हैं, यानी किसान रो रहे हैं। वह क्या बन गए हैं? मिट्टी की प्रतिमा। मिट्टी की प्रतिमा यानी न कुछ बोलते हैं न कुछ कहते हैं, वो चुपचाप अपनी दुर्दशा पे बस रो रहे हैं। दैन जड़ित अपलक नत चितवन। कैसी है दशा उनकी? दैन जड़ित अपलक नत चितवन। दीनता भरी है, उन अपनी आंखें नीची किए हुए हैं। अधरों में चिर नीरव रोदन। उनके होठों पे कैसा रुदन है जिसमें कोई शब्द ही नहीं। युग युग के तम से विषणन मन, वह अपने घर में प्रवासी। यानी लगातार उपेक्षित होते हुए वह अपने ही घर में, यानी अपने ही देश में सब कुछ करते हुए, जो सबको अन्न प्रदान कर रहे हैं, हमारे ऐसे अन्नदाता अपने ही घर में बहुत दुखी हो गए हैं। वह अपने घर में प्रवासी, ऐसा लग रहा है कि वे प्रवासी हो गए हैं अपने ही जगह पे। 30 कोटि संतान नग्न तन। अब अंग्रेजों का भी वर्णन कवि कर रहा है और कह रहा है भारत माता की 30 करोड़। उस समय भारत की जनसंख्या जो थी वो 30 करोड़ के लगभग थी। इसलिए कवि कह रहा है कि 30 कोटि संतान नग्न तन। जो भारत माता की 30 करोड़ संतानें हैं वे कैसी हैं? नग्न तन, यानी उनके शरीर पर ढंग का वस्त्र भी नहीं है। अर्धक्षुधित यानी आधा पेट, पूरा पेट भी उनका नहीं भरा है। शोषित, लगातार अत्याचार से क्या है? शोषित है। निरस्त्र जन, निहत्थे हैं, मूढ़ हैं, असभ्य हैं और अशिक्षित हैं, निर्धन हैं। नतमस्तक तरुतल निवासनी, और अपना सर झुकाए वृक्ष के नीचे, तरुतल यानी वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए मजबूर हैं। भारत को माना जाता है कि भारत में जो भारत के किसान होते हैं उन्हीं की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। उन्हीं किसानों की ऐसी दुर्दशा और ऐसी दुर्गति हो रही है, और न सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा बल्कि भारत में जो सूदखोर हैं, साहूकार हैं, उनके द्वारा भी किसानों पर अत्याचार हो रहा है। जबकि माना यह जाता है कि भारत के किसान ही, भारत की कृषि ही, भारत के ग्राम ही सभ्यता और संस्कृति के परिचायक हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, युग युग में पुनरुक्ति प्रकाश है। बता चुके हैं आपको, जब एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए उसका अर्थ भी एक ही हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश होता है। यहाँ पर धूल भरा मैला सांचल में उपमा अलंकार है, यहाँ पे समानता व्यक्त की गई है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।